गोकुल में आके जो हंसा उनके घर में जाके भगवान कृष्ण बसा, और जो गोकुल में आके रोया उसने अपना सब कुछ खोया। वो लोग आत्मिका से भक्त आते हैं हजारों लाखों। दूध, दही, सोना, चांदी, तोड़िया। यहाँ के बाज़ारों में, मार्केट में खाने वाला प्याज, लहसुन ये नहीं बिकता है, क्योंकि ये भगवान को भोग में, यानी जो मेल था उसको तो इधर ड्रॉप कर दिया। नंदा बाबा के यहाँ 9 लाख गाय था, 9 lakhs। जो गौ सेवा है पहले नंदा बाबा करते थे। हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव और आप सभी को मेरी तरफ से प्रेम भरी राधे राधे। जैसा कि आप सब मेरी मथुरा वृंदावन की यात्रा देख रहे हैं, और अगर नहीं देखी है तो आप मेरे पिछले व्लॉग जाकर देख सकते हैं। आज इस व्लॉग में मैं आपको दर्शन कराने वाली हूँ गोकुल के, जहाँ पर हम दर्शन करेंगे रमन रेती 84 खंबा मंदिर। और यहाँ आप कैसे पहुँच सकते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आज इस वीडियो में देने वाली हूँ। फ्रेंड्स, आप मथुरा जन्मभूमि से ई रिक्शा बुक करके जा सकते हैं, जो आपसे 500 से 700 रुपीज चार्ज करेंगे, और गोकुल के सारे मंदिरों के दर्शन आप अच्छे से कर सकेंगे। ये रिक्शाज आपको 5 स्थानों के दर्शन कराते हैं, जिसमें शामिल हैं गोकुल, 84 खंबा मंदिर, रमन रेती, ब्रह्मांड घाट और चिंताहरण महादेव। अगर आप सारे मंदिरों के दर्शन नहीं करना चाहते हैं और सिर्फ गोकुल जाना चाहते हैं नंद भवन के दर्शन करने के लिए, तो इसका चार्ज 100 रुपीज जाना और 100 रुपीज आना रहता है। अब मेरी यात्रा की बात करें तो सबसे पहले हम रमन रेती गए। हमने 5:30 के अराउंड जन्मभूमि से रिक्शा बुक किया और पहुंच गए रमन रेती। यहाँ पर होती है एक भव्य आरती जो हाथी द्वारा की जाती है। इस आरती की टाइम की बात करें तो 6:30 से 6:45 के बीच ये आरती स्टार्ट हो जाती है, और रमन रेती आरती की सेपरेट वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ मंदिरों की टाइमिंग की बात करें तो यहाँ दोपहर 12 बजे से सारे मंदिर बंद हो जाते हैं। फिर 4 बजे शाम को आप मंदिर में दर्शन के लिए जा सकते हैं। और नंद भवन आपको रात के 8 बजे तक ओपन मिलता है। यहाँ यमुना घाट पर आप समय बिता सकते हैं और आसपास के मंदिर घूम सकते हैं। ऐसे ही अगर हम वृंदावन की बात करें तो वहाँ पर भी जब दोपहर में सारे मंदिर क्लोज हो जाते हैं तो आप निधि वन में दर्शन करने के लिए जा सकते हैं, क्योंकि निधि वन दोपहर में क्लोज नहीं होता है और शाम 5 बजे तक आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, रमन रेती के दर्शनों के बाद हम निकल गए 84 खंबा मंदिर। कहते हैं यहाँ पर श्री कृष्ण माखन खाया करते थे और अपने हाथों को इन खंभों से पोंछा करते थे। आज भी आप वो चिकनाहट इन खंभों में महसूस करेंगे। और यहाँ एक खास बात और है कि इन खंभों को कोई ठीक से गिन नहीं पाता है। मतलब ये कि यहाँ पर टोटल 84 खंभे हैं, बट जब हम इन्हें काउंट करते हैं तो इसकी संख्या या तो ज्यादा आती है या कम आती है। इसके बाद हम निकल गए गोकुल, जहाँ होते हैं आपको नंद भवन के दर्शन। यहाँ पर श्री कृष्ण का बचपन बीता था, और यहाँ पर आपको श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी के घर के दर्शन भी होंगे। हालांकि यहाँ पर दाऊ जी के बहुत से मंदिर हैं। अब इनमें से रियल कौन सा है ये मुझे पता नहीं चल पाया है, बट इट्स ओके। हम इस पावन धरती पर पहुँच गए, यही सौभाग्य की बात है। भगवान का पालकी निकलता है, जानते हो ना पालकी, हाथी घोड़ा पालकी और कन्हैया लाल की, यहीं से लाइव टेलीकास्ट होता है। आत्मिका से भक्त आते हैं हजारों लाखों। दूध, दही, सोना, चांदी, तोड़िया, बिछिया, कपड़ा, जैसा जिसका श्रद्धा भक्ति वो लुटाते हैं, दान दर्द करते हैं। और होली होता है कलड़ का और फूलों का, इसी गेट में से निकलता है। यहाँ के बाज़ारों में, मार्केट में खाने वाला प्याज, लहसुन ये नहीं बिकता है, क्योंकि ये भगवान को भोग में, श्री का ही भोग लगेगा मंदिर में। तो माखन चोर भगवान की जय। ये सेकंड गेट है।
पहला गेट निकल के आपने देखा हुआ। जय श्री हरि हरि बोल। आ जाओ भाई। यहाँ पर श्री कृष्ण की गौशाला के भी आप दर्शन करेंगे, जहाँ पर 9 लाख गैया होती थी जिसे श्री कृष्ण चराया करते थे। गोकुल की गौशाला, अच्छा, भगवान की गाय। जय श्री राधे राधे। नंद बाबा थे ना, हाँ तो नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गाय था, 9 lakhs। एक भजन में आता है, भगवान जब चोरी करते थे तो यशोदा मैया मने बोलती थी, कहती थी 9 लाख गाय नंद बाबा की, इतना जो माखन होए। और माखन की चोरी छोड़ कन्हैया, मैं समझा रही, तेरे घर में 9 लाख गाय है, तू चोरी करता है। हाँ। लेकिन लोग क्या करते थे, मनोकामना पूरी। भगवान का काम है सब पे दया करना, सब पे कृपा करना। और हाँ इसका उदाहरण है सबसे बड़ा पूतना। सुना है पूतना का कथा? हाँ जी हाँ जी, राक्षसी थी, बिल्कुल। मारने के उद्देश्य से आई थी हाँ कृष्ण को। कृष्ण को, लेकिन भगवान को उसने झेर के साथ में अपना दूध पान, हाँ दूध का भोग लगाया, तो भगवान ने उसको मोक्ष, हाँ उसको परम गति दी थी। जो यशोदा देवकी को बाद में मिली, वो पूतना को पहले ही। यानी हाँ। भगवान का एक जो नेचर है, मेन नेचर क्या है, प्राणियों पर दया करना। दया हमको करना। ऐसा लगता है कि भगवान कभी किसी को दुख तो हमारे कर्मों के कारण ही प्राप्त होता है। भगवान कभी किसी को दुख, उनका तो काम ही उदारता का है। बिल्कुल। कृष्ण भगवान की जय हो। तो ये गोकुल। फ्रेंड्स, एक बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर इन छोटी छोटी गलियों से निकलकर कहाँ जाना है, मंदिर कहाँ है, ये जानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ आ रहे हैं तो या तो आप गूगल मैप्स ऑन कीजिएगा या फिर आप गाइड भी ले सकते हैं। गाइड आपसे 50 रुपीज चार्ज करते हैं और गोकुल के सारे मंदिरों के दर्शन भी करवा देते हैं। लाए थे मथुरा, यहाँ भगवान का जन्म हुआ था। अच्छा, आपने जन्मभूमि देख लिया? हाँ जी। जहाँ आपने जन्मभूमि देखा है ना, वहाँ भगवान का जैसी जन्म हुआ है, भगवान का बड़ा रूप में होता है, कुछ नहीं कहेगा। तो भगवान छोटा रूप बनाया। हाँ तो भगवान बोले अपने पिताजी से, बोले हे पिताजी, आप मेरे को गोकुल लेकर चलो। हाँ, कहाँ लेकर चलो? गोकुल। गोकुल में मैं लीला करूँगा, बाल लीला करूँगा, माखन खाऊंगा, गाय चराऊँगा। और उन लीला को जो सुनेगा या देखेगा, उनके घर में आनंद ही आनंद प्राप्त हो। इसलिए हम भगवान की कथा सुनते हैं। यमुना जी के रास्ते लाए थे, और यमुना जी ने भगवान का चरण स्पर्श किया। स्पर्श किए थे, छुए थे, क्योंकि भगवान के चरण सभी लोग छूते हैं। उनको रास्ता दे दिया। यहाँ नंद बाबा के मेल में दे गए थे। यहाँ यशोदा मैया लेटी हुई थी, उनको कोई होश नहीं था। यहाँ यशोदा के कौन हुई थी? बेटी हुई थी। यानी जो मेल था उसको तो इधर ड्रॉप कर दिया, बेटी को लेकर थे। बेटी को वापस मथुरा। वो बेटी कौन थी? वो साधारण हाँ, भगवान की माया थी, योग माया थी। भगवान को कार्य करने की जरूरत नहीं, उनके कार्य कौन करती है? उनकी माया करती है। माया की द्वारा ही वो छुपे रहते हैं, नहीं तो भगवान तो स्पष्ट है। बोलो किस भगवान की जय हो। तो उसको कंस मारने लगा, बिजली बन गई। तो मुझे क्या मारता, तेरा मारने वाला गोकुल में पालने में जो भी वह भोग लगाएगा उसका मनोकामना पूरा जरूर। बोला कृष्ण भगवान की जय हो। गोकुल में आप नंद भवन, दाऊ जी का घर, श्री कृष्ण की गौशाला और पूतना वध का स्थान, ठाकुरानी घाट, इन सभी स्थलों के दर्शन करेंगे। नंद भवन के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए मैं शूट नहीं कर पाई, लेकिन अंदर मैंने क्या दर्शन किया ये सब मैं आपसे शेयर करती हूँ। नंद भवन के अंदर एक सोने का पालना है जिसमें श्री कृष्ण विराजमान है और उस झूले को हम सबको झुलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस पालने के आगे आपको भूमि का एक ऐसा टुकड़ा देखने को मिलेगा जिस पर आज तक किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया है। ब्रज की भूमि पर आज भी आप ऐसी 3 चीजों के दर्शन कर सकते हैं जो श्री कृष्ण के समय की है। पहली है यमुना जी, दूसरी है गिरिराज जी और तीसरी है वही ब्रज की रज जो उस पालने के पास आप दर्शन करेंगे। राधे राधे। दोनों हाथों को ऊंचा करो, थोड़ा हंसो। आ हा 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 हा। बोलते हैं गोकुल में आके जो हंसा, उनके घर में जाके भगवान कृष्ण बसा, और जो गोकुल में आके रोया उसने अपना सब कुछ खोया। बोलो राधे राधे। राधे राधे। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। ये बलराम जी का मंदिर है। और हमने जो पहले देखा था ना, वो देखा था नंद भवन, जिसको बोलते हैं यशोदा भवन, जहाँ भगवान कृष्ण का यशोदा मैया ने पालन पोषण किया था। यहाँ भगवान कृष्ण को दे गए थे और योग माया हुई थी जो जैसे उसको वापस मथुरा
ले गई थी। ठीक है। ये प्राचीन मंदिर है, पीछे आपने देखा है। बोलो नंद बाबा की जय हो। यशोदा मैया की जय हो। हाथ ऊंचा करो, हंसो। हा बोलो कृष्ण तो भगवान फ्रेंड्स, की ये थी मेरी गोकुल की यात्रा। इसमें आप चिंताहरण महादेव और ब्रह्मांड घाट के दर्शन तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरी ये यात्रा लेट स्टार्ट हुई थी। गोकुल के दर्शन करते करते 8:30 तो हो ही चुके थे और इस समय मंदिर बंद होने का समय हो जाता है। तो ये यात्रा आपको हम फिर किसी दिन कराएंगे। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, एक नए मंदिर में, नई इन्फो के साथ। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। तो आप सभी मेरे साथ प्रेम से कहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे।